हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, आज ये क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज ये क्लास में हम चैप्टर 3 से एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारा एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बराबर एक आव्यूह दे दिया, बी बराबर एक आव्यूह दे दिया, सी बराबर एक आव्यूह दे दिया। दोस्तों, मैंने बताया था आपको कल के आव्यूह किसे कहते हैं। ये आव्यूह कितने का है? 2/2 का आव्यूह है। ये भी 2/2 का आव्यूह है और जो भी 2/2 का आव्यूह है। दोस्तों, मैंने आपको कल बताई थी आव्यूह किसे कहते हैं। A11, A12, A21, A22, A31, A32। तो इस तरह के आव्यूह होते हैं। दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट क्या है? A प्लस बी। तो दोस्तों, हमें ए दे रखा, बी दे रखा। दोस्तों, ए और बी को लिख लो। ए और बी को हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे? ए और बी बराबर ए का मान लिख लो 2, 4, 3, 2। तो दोस्तों, इनके बीच में क्या लग रहा है? प्लस का निशान। तो बीच में क्या लगा दो? प्लस का निशान लगा दो। दोस्तों, बी का मान रख दो 1, 3 -2 5। तो दोस्तों, हमने क्या कर लिया? ए का मान रख दिया प्लस बी का मान रख दिया। अब दोस्तों, आप देख रहे हो बीच में माइनस का निशान है, तो क्या करेंगे? हम दोनों आव्यूहों को जोड़ देंगे। दोनों आव्यूहों को जोड़ देंगे। किस तरह जोड़ेंगे दोस्तों? देखो, 2 और 1 3, 11, 11, 4 और 3 7, A12, A12, 3 और माइनस के 2। जब प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो माइनस के 2 और 3 में से 2 गए, 1 बचा। A21, A21, 1 बचा। 2 और 5 7। आंसर। दोस्तों, हमने क्या करा? A11 को जोड़ लिया, A12 को जोड़ लिया, A21 को जोड़ लिया, A22 को जोड़ लिया। दोस्तों, हमने जोड़ा जब 2 और 1 3, 4 और 3 7, 3 में से 2 गए, 1 बचा। 2 और 5 7। आंसर। दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है माइनस में। अगला पॉइंट है हमारा माइनस का। A माइनस बी बराबर ए का मान रखो, बी का मान रखो। ए का मान रखो 2, 4, 3, 2। ए का मान रख लिया, बी का मान रखो माइनस बी का मान 1, 3 -2 5। दोस्तों, इन्हें घटा दो। दोस्तों, हमने क्या करा? ए का मान रख लिया माइनस बी का मान रख लिया। अब 2 में से 1 गया, 1 बचा। 4 में से 3 गए, 1 बचा। 3 माइनस और माइनस प्लस, 3 और 2 कितने जाएंगे? 5। 2 और 5, 5 में से 2 में से 5 जाएंगे तो माइनस के 3 बच जाएंगे। आंसर। दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है 3A -4, 3A -C। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? पहले 3A का मान रख लो 2, 4, 3, 2, 2, 4, 3, 2। दोस्तों, माइनस C का मान रख लो -2, 5, 3, 4। अब दोस्तों, हम क्या करेंगे? आप देख रहे हो कि ए के आगे 3 है। हम क्या करेंगे? ए के अंदर 3 की गुणा कर देंगे। ए के अंदर 3 की गुणा। अब 3, 2, 4, 3, 2 -2 5, 3, 4। दोस्तों, हम क्या करेंगे? 3 से गुणा 1 अंदर। 3 दूनी 6, 3 चौक 12,
3 तिया 9, 3 दूनी 6, माइनस सी दूंगा तू, -2 5 3 4। अब आप क्या करोगे, ए में से सी को घटा दो, 6 में माइनस माइनस प्लस, तो 6 और 2 8, 12 में से 5 गए, 12 में से 5 गए 7, 9 में से 3 गए 6, 6 में से 4 गए 2। आंसर दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, ए बी बराबर 2 4 3 2। ए का मान रख लिया, बी का मान रख लिया, जिनके बीच में माइनस प्लस का निशान ना हो तो वहां पे होती है गुणा होती है। दोस्तों आपको गुणा यहीं से सीख के चलनी है, जिससे आपको आगे सवाल करने में प्रॉब्लम ना हो। तो आपको दोस्तों मैं बहुत ही इजी करके गुणा करना सिखाता हूं। गुणा किस तरह होगी, अवयव के अंदर। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, पढ़ी की गुणा खड़ी में कर देंगे, पढ़ी की गुणा खड़ी में कर देंगे। तो दोस्तों क्या करेंगे, खड़ी में कर दिया हमने गुणा, गुणा करो, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, माइनस के 8। अब इसी पढ़ी की गुणा इधर भी करनी है, इसी पढ़ी की गुणा इसी अगली खड़ी में भी करनी है। तो 2 तिया 6, 4 पंजे 20। तो दोस्तों हमारे पास क्या करा हमने, ए 11 आ गया, ए 12 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ए 21 और 22 की गुणा करेंगे फिर से खड़ी में, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, फिर खड़ी की पढ़ी की खड़ी में गुणा, पढ़ी की खड़ी में गुणा, 3 तिया 9, 2 पंजे 10। अब दोस्तों 8, 2 में से 8 गए तो कितने बच गए, माइनस के 6 बच गए। 3 में से 4 गए तो माइनस का 1, 6 और 20 26, 10 और 9 19। आंसर दोस्तों मैं आपको एक दफे रिपीट कर देता हूं। हमने क्या करा, पढ़ी की गुणा खड़ी में कर दी, फिर दोबारा से पढ़ी की गुणा खड़ी में कर दी, फिर इसी तरह नीचे से भी पढ़ी की गुणा खड़ी में, फिर पढ़ी की गुणा खड़ी में, और निकल के हमारे पास आंसर आ चुका है। क्वेश्चन सेकंड करते हैं। क्वेश्चन सेकंड का हमारा पॉइंट 1 है। क्वेश्चन सेकंड का पॉइंट 1, ए माइनस बी बी ए प्लस ए बी बी ए। अब इन दोनों अवयव को प्लस कर दो, A11 को प्लस कर दो A11 से, A प्लस A, A प्लस A, B प्लस B, B प्लस B, माइनस B प्लस के B, माइनस B प्लस B, A प्लस A, A प्लस A। A11 को A11 प्लस कर दिया, A12 को A12 प्लस कर दिया, A21 को A21 से प्लस कर दिया, A22 प्लस कर दिया। अब दोस्तों A प्लस A 2A, B प्लस B 2B, माइनस का B प्लस का B आपस में कट जाएंगे तो 0।
ए प्लस ए 2a आंसर। दोस्तों अब पॉइंट 2 करते हैं। पॉइंट 2 है हमारा क्वेश्चन 2 का पॉइंट 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी प्लस सी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब प्लस 2ab माइनस 2ac 2bc माइनस 2ab। अब इन दोनों आवी को भी प्लस कर दो, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab प्लस कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2bc ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 2ac, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला होता है ए प्लस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी स्क्वायर का। अब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc ए प्लस सी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac ए माइनस सी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आंसर। अब नेक्स्ट पॉइंट करते हैं क्वेश्चन 2 का पॉइंट 3। पॉइंट 3 -1 8 2 4 5 8 -6 16 5 प्लस 12 8 3 7 0 2 6 5 4। दोनों अवयव को प्लस कर दो, -1 प्लस के 12, जब आप 12 में से -1 घटाओगे तो प्लस के 11 आ जाएंगे, प्लस के 11। 4 और 7 11, 4 और 7 को प्लस कर दो, -6 प्लस के 6 आपस में कट जाएंगे, माइनस के 6 प्लस के 6 आपस में कट जाएंगे तो 0। 8 और 8 16, 5 और 0 5, 16 और 5 21, 2 और 3 5, 8 और 2 10,
5 और 4 9। आंसर। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अगला पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 4, पॉइंट 4, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। दोस्तों में क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस में रख दो। दोस्तों मैंने अभी दोनों को क्या करा है, A11 को प्लस रखा, A12 को प्लस में रखा, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स को भी प्लस में रखा, फिर एक किसको प्लस में रख लिया, A22 को प्लस में रखा। अब दोस्तों एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1, तो इसके बराबर कितना आएगा 1। फिर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 1, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 1। आंसर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट 1, पॉइंट 1 है हमारा a माइनस बी बी ए, a माइनस बी बी ए। अब दोस्तों क्या करना है, निर्देशित गुणनफल प्रतिकलित कीजिए। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया है कि जब भी बीच में कोई निशान नहीं होता तो वहां पर गुणा का निशान होता है, वहां पे तो हम क्या करेंगे, दोनों अवयवों की गुणा कर देंगे, दोनों अवयवों की गुणा कर देंगे। किस तरह, a की गुणा a में करो, a गुणा a, खड़ी की पड़ी की खड़ी में गुणा, पड़ी की खड़ी में, a की गुणा a में कर दी, b की गुणा b में करो प्लस। दोस्तों जब भी हम गुणा करके इस तरह लिखेंगे तो बीच में हमेशा प्लस ही लगेगा, प्लस b की b में करो, b गुणा b। अब इसकी हमने कर दी, इसकी गुणा इसमें कर दी, पड़ी गुणा खड़ी में कर दी। अब इस पड़ी की गुणा अगली खड़ी में कर दो, a गुणा माइनस b, b की गुणा a में, b गुणा a। अब दोस्तों क्या करेंगे, इस पड़ी की गुणा इस खड़ी में कर दो गुणा, a की b माइनस b की a में, माइनस b गुणा a प्लस, अब a की गुणा b में, a गुणा b, फिर इस पड़ी की इस खड़ी में गुणा, माइनस b की गुणा कर दो, माइनस b गुणा माइनस b
फिर ए की ए में, ए गुना ए। अब दोस्तों ए की गुना ए में करो तो कितने आएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी की गुना बी में करके तो बी स्क्वेयर आ जाएगा। अब माइनस ए और बी की गुना करो तो क्या आ जाएगा, माइनस का बी ए और प्लस ए बी, ए बी। अब ए की गुना माइनस बी में करो तो कितना आएगा, माइनस के बी ए प्लस बी ए, माइनस का बी माइनस का बी, माइनस से माइनस कटा तो कितना आएगा, बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। अब दोस्तों माइनस बी ए बी माइनस बी ए, तो ये क्या हो गया, आपस में कट गया, माइनस का माइनस से कट गया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, जो जीरो हो गए यहां पर और ये भी जीरो हो गया यहां पर, और बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, आंसर। दोस्तों अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, तीसरे का पॉइंट नंबर 2, तीसरे का पॉइंट 2। 1 2 3 और 2 3 4। दोस्तों ये अवयव कितने का है, 1/1 का, और ये भी 1/1 का। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसकी भी गुणा कर देंगे। इसकी गुणा किस तरह करेंगे, एक की गुणा 1/11 की 1/11 में गुणा तो 2 आ जाएगा। इस पड़ी की, अब के क्या होगा, इस खड़ी की इस पड़ी में गुणा 2, फिर इसकी इस पड़ी में गुणा 3 और फिर 4। फिर हम क्या करेंगे, इस खड़ी की इस पड़ी में गुणा 2 दूनी 4, फिर इस खड़ी की इस पड़ी में गुणा 2 तिया 6, इस पड़ी की इस खड़ी में गुणा, इस खड़ी की इस पड़ी में गुणा 2 चौक 8। अब इस खड़ी की फिर इस पड़ी में गुणा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, आंसर। भी पॉइंट बचे वो आप सब गुना के हैं, आपको करने हैं सारे के सारे। मैं आपको क्वेश्चन 4 भी छोड़ दो, क्वेश्चन 5 छोड़ दो, क्वेश्चन 6 कराता हूं। क्वेश्चन 6 बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। 6 क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इस cos थीटा के अंदर गुणा कर दो और इस sin थीटा के अंदर गुणा कर दो। cos थीटा जब आप cos में गुणा करें तो आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा sin थीटा इंटू cos थीटा। इस इंटू का मतलब होता है दोस्तों गुणा का निशान, माइनस sin थीटा और cos थीटा। अब इसकी कर दो तो क्या जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। दोस्तों इधर गुणा कर लो, साइन के साइन में करो तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन की कॉस में कर दो तो साइन थीटा इंटू
cos थीटा sin स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों इनको प्लस कर दो दोनों अवयवों को, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। दोस्तों a11 को प्लस कर लिया, अब a12 को प्लस में रख दो, sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस 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 माइनस 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 sin थीटा इंटू cos थीटा। अब माइनस के sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस 21 sin थीटा इंटू cos थीटा, sin थीटा इंटू cos थीटा रख दिया प्लस में, और a22 को रख लो, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों माइनस का sin थीटा इंटू cos थीटा और प्लस का sin थीटा इंटू cos थीटा आपस में कट जाएंगे। अब दोस्तों प्लस का sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस का sin थीटा इंटू cos थीटा आपस में, जो प्लस का माइनस का तो कट जाएंगे। अब क्या बचा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा, sin स्क्वायर थीटा। अब यहां क्या हो गया, 0, यहां भी 0, cos थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा। आंसर या दोस्तों अगर आपको और इजी करना है तो cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो 1 रख दो, और ये 0 का 0, 1 रख दो, और ये 0, इसका 0 रख दो, फिर इसका 1 रख दो। आंसर अब क्वेश्चन 7 करते हैं। क्वेश्चन 7 में x और y के मान ज्ञात करने हैं। क्वेश्चन 7 का पॉइंट 1, क्वेश्चन 7 का पॉइंट 1, x प्लस y बराबर 7 0 2 5। समीकरण 1, x प्लस y बराबर 7 0 2 5। समीकरण 1, समीकरण 1, x माइनस y बराबर 3 0 0 3। समीकरण 2, हमें 2 समीकरण दिए हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। हमें क्या करना है, x और y के मान ज्ञात करने हैं, x और y के मान ज्ञात करने हैं। y प्लस का और y माइनस का आपस में कट जाएंगे, x और x 2x बराबर, इन दोनों को जोड़ दिया दोस्तों हमने। अब 7 और 3 10, 0 0 0, 2 और 0 2, 5 और 3 8, इन दोनों अवयव को जोड़ दिया, प्लस कर दिया, 7 3 10 हो गया, 0 0 0, 3 और 3 0 2 0 2, 5 और 3 8। अब 2 से भाग कर दो, 2 से भाग कर दो,
x बराबर, तो दोस्तों क्या करें, 2 से भाग कर दो, 2 से भाग। हमने क्या करा, इसको हमने 2 से भाग कर रहे हैं, 2 पंजे 10, जो 0 का 0 हो जाएगा। x बराबर 2 पंजे, हमने 2 से 10 को भाग करा तो कितने आएगा 5, 2 से 0 को भाग करेंगे 0, 2 एकम 2 1 आएगा, और 2 चौक 8, 4 आ गया। दोस्तों हमें क्या आ गया, x का मान आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जो x का मान समीकरण 1 में रख दो। x बराबर क्या रखना, 5 0 1 4, 5 0 1 4, समीकरण 1 में रख दे। x की जगह हमने रख दिया x का मान प्लस y बचा, प्लस y बराबर में मान रख दो बराबर का, 7 0 2 5, 7 0 2 5, 7 0 2 5 रख दिया। अब हम क्या करेंगे, जब हम x के मान को बराबर से धर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, y बराबर 7 0 2 5 माइनस 5 0 1 4। अब दोस्तों माइनस कर दो, y बराबर 7 में से 5 गए 2 बचे, 0 में 0 गए 0, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 4 गए 1। दोस्तों x का मान आ गया, y का मान आ गया, आंसर। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, y बराबर 3 2 1 4, 3 2 1 4। अब तथा 2x प्लस y, 2x प्लस y बराबर 1 0 माइनस 3 2। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, अब हमें क्या करना है, y का मान तो दे दिया, y का मान दे दिया, हमें x का मान निकालना है, y का मान दे दिया, x का मान निकालना। अब x का मान किसको निकलेगा, 2x प्लस y का मान रख दो, y का मान रख दो 3 2 1 4। अब बराबर 1 0 माइनस 3 2। अब दोस्तों इसे बराबर से धर ले जाओ, 2x बराबर 1 0 माइनस 3 2। जब ये प्लस का बराबर से धर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 3 2 1 4। अब 2x बराबर घटा दो, जब आप माइनस 3 में से 1 को घटाओगे तो माइनस के 2, और 0 में से 2 घटाओगे तो माइनस के 2, 3 में से माइनस का 3 माइनस का 1 तो माइनस के 4, माइनस के 4, और माइनस का 3 माइनस वो प्लस का 2 माइनस के 4 तो माइनस के 2। अब इस 2 की भाग कर दो, x बराबर माइनस 2/2 माइनस 4/2 माइनस 2/2 माइनस 2/2, सबके बटे में हमने 2 रख दिया,
अब 2 एकम 2 कितना आ गया, x बराबर 2 एकम 2 माइनस का 1 और 2 एकम 2 माइनस का 1 और 2 दूनी 4 माइनस का 2 आ गया और 2 एकम 2 माइनस का 1 आ गया। दोस्तों आंसर x का भी है, y का भी मिल गया और x का भी हमें आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 9, 2 1 3 130x प्लस y 0 1 2 बराबर 5 6 1 8। अब दोस्तों आप करना है x और y का मान निकालने हैं। 2 से अंदर गुणा करो, 2 एकम 2 2 तिया 6 0 का 0 2x प्लस y 0 1 2 बराबर 5 6 1 8। अब दोस्तों इनको प्लस कर दो, 2y 2 प्लस y 2 प्लस y और 6 0 का 0 2x प्लस 2। अब दोस्तों क्या हुआ, बराबर में क्या है 5 6 1 8। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अवयव की तुलना करने पर, अवयव की तुलना करने पर, अवयव की तुलना करने पर अब आपको क्या करना है 2 प्लस y बराबर 5। समीकरण 1 आ गई, समीकरण 1। अब आपने क्या करा, इस 2 को बराबर से धर ले जाओ, y बराबर 5 माइनस 2 5 माइनस 2 तो y बराबर 3 आ जाएगा, y बराबर 3। अब आपने क्या करा, अगली समीकरण ले लो, 2x प्लस 2 और 8। अगली समीकरण है हमारी, अगली समीकरण 2x प्लस 2 और बराबर 8, क्योंकि a 12 और a 12, इस आयु का a 12 इस आयु का a 12 बराबर बराबर है बीच में, तो बराबर आ गया। अब 2x बराबर 8, जो 2 बराबर से उधर गया तो यहां का माइनस का, 2x बराबर 6, 8 में 2 गए 6 बच गए, x बराबर 6 बटे 2 2 तिया 6, x बराबर 3। दोस्तों में y का भी मान मिल गया और x का भी मान मिल गया, आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, प्रदत्त समीकरणों को x y z तथा t के लिए हल कीजिए। यदि हमें 3 अवयव दे रखे हैं, हमें क्या करना है, x का मान निकालना है, y का मान निकालना है, z का मान निकालना है और t का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 10वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, x z y t 2 प्लस 3 1 माइनस 1 0 2 बराबर 3 3 5 4 6। अब दोस्तों में क्या करना है, 2 के अंदर गुणा कर दो,
3 के अंदर गुणा कर दो, फिर इस 3 की इस आव्यूह में गुणा कर दो। 2x 2z 2y 2t प्लस 3 एकम 3 माइनस 3 एकम 3, 3 से 0 को करेंगे, 3 से 0 में गुणा करेंगे तो 0, 3 दूनी 6 बराबर 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 3 छंग 18। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर लो, इन दोनों को प्लस 2x प्लस 3। अब a11 हो गया प्लस a12 को प्लस कर लो, 2z प्लस माइनस 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 का 3, 2y a21 2y प्लस 0 a22 2t प्लस 6 2t प्लस 6 a22 बराबर 9 15 12 18। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, आव्यूह की तुलना करने पर, आव्यूह की तुलना करने पर, आव्यूह की तुलना करने पर आव्यूह की तुलना करने पर जब हम तुलना करेंगे तो क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। समीकरण बनाएंगे पहले हम a22 2t प्लस 6 बराबर 18, समीकरण 1। आप इसको हल करो पहले, 2t बराबर 18, जब ये 6 प्लस का है बराबर से धर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, -6 2t बराबर 18 6 के 12 बचे, t बराबर ये 2 12 के बटे में चले जाएगा, 12 बटे 2 2 6 12, जब हमने 12 को 2 से भाग दिया तो 6 आ जाएगा, t बराबर 6 आ गया। अब हम क्या करते हैं, a11 ले लो, समीकरण a11 2x प्लस 3 और इसका a11 9 बराबर 9। अब इस समीकरण को हल करो, समीकरण 2 को हल करो, 2x बराबर 9, ये 3 प्लस का हो जाएगा माइनस का 3। अब 2x बराबर 9 में से 3 गए 6 बचे, अब x बराबर 9 में से 3 गए 6 बच गए, अब 2 बटे में चले जाएगा 6 गए, 6 बटे 2 2 6 x बराबर 3। अब दोस्तों समीकरण 3 को हल करो, a12 2z माइनस के 3 a12 ले लो, अब a12 कितना है 15 बराबर 15, 2z बराबर 15, अब ये माइनस का है 3 बराबर हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 15 प्लस 3 2z बराबर 18, 15 और 3 18। अब z बराबर ये 2 18 के बटे में चले जाएगा, 18 बटे 2 2 नीम 18, जब आप 18 को 2 से भाग दोगे तो 9 आ जाएगा, z बराबर 9। अब आपको क्या करना है, समीकरण 4 को हल करो, समीकरण 4 को हल, 2y प्लस 0 बराबर a21 12 ले लो। अब आप क्या करोगे, 2y यहां पे 0 है तो बस 0 ही खत्म, 12 बचा, y बराबर 12 बटे 2 2 6 12, y बराबर 6 आ गया आंसर।